हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इसके आगे के टॉपिक्स। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके कुछ पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी बचे हुए पॉइंट्स हम आज डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मैरिज एंड रेशियल प्योरिटी। तो बच्चों, क्या है इसमें, देखो, नाजी जर्मन में शादी जो है वो आपका फर्स्टली इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको किससे शादी करनी है, किसके साथ आपको रहना है। ये आपका पर्सनल डिसीजन नहीं है, आप किसके साथ रह सकते हो या किसके साथ नहीं रह सकते, ये डिसाइड कौन करता था? गवर्नमेंट। तो वही सब हमें इस टॉपिक में बताया गया है। फर्स्ट है इसमें कि सिर्फ रेशियली प्योर आर्यंस है ना, जो रेशियली फिट आर्यंस पीपल थे, सिर्फ इन्हें ही शादी की परमिशन दी जाती थी। क्या मतलब? नाजीज का मानना था कि जर्मनी तभी स्ट्रांग बन सकता है जब आर्यन ब्लड बिल्कुल प्योर रहे। और अपनी इसी सोच को कंटिन्यू रखने के लिए जर्मन में ये रूल बना दिया गया था कि सिर्फ वही लोग अब शादी कर सकते हैं जो कि नाजीज के अकॉर्डिंग रेशियली फिट है, प्योर आर्यन ब्लड के लोग हैं, जो सिर्फ वही अब शादी कर सकते हैं। और शादी से पहले उनका पूरा बैकग्राउंड वगैरह चेक किया जाता था कि आपकी जनरेशन जो पास्ट जो आपके पेरेंट्स हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं वो प्योर जर्मन ब्लड के लोग थे या नहीं थे, या उनकी जो भी कंडीशंस है एक रेशियली फिट होने के लिए, उनकी जो कंडीशंस है उसको आप लोग फुलफिल कर रहे हो या नहीं। अगर फुलफिल कर रहे हो तो आपको शादी की परमिशन दी जाएगी, अदरवाइज नहीं। आगे क्या है? मिक्स्ड मैरिज कंप्लीटली बैंड, मतलब कि जो शादी आर्यंस और जीवस के बीच में होती थी ना पहले, भाई इस कम्युनिटी का लड़का है या इस कम्युनिटी की लड़की है, अच्छा लगा, परिवार वगैरह सब सही है तो इनकी शादी कर दो, वो चीज़ अब कंप्लीटली बंद कर दी थी। जो मिक्स्ड मैरिज होती है उन्हें कंप्लीटली इलीगल डिक्लेयर कर दिया था ना। जिसका क्या मानना था? जीविस से शादी करना, भाई जीविस कम्युनिटी है, इनको भी इन्फीरियर मानता था। और अगर हमने इनसे शादी की, अगर लड़का या लड़की कोई भी इनकी कम्युनिटी का कोई एक पर्सन हुआ तो इससे आर्यन ब्लड इम्प्योर, अशुद्ध हो सकता है। इसीलिए आर्यन जीविस मैरिज जो है इसे कंप्लीटली बैन कर दिया गया था। इवन जो पहले शादी हो चुकी है उन्हें भी अलग कर दिया गया था कि अब आप लोग भी साथ नहीं रह सकते। आगे समझ, आगे देखो, मदरहुड जो है, मातृता, इसे एक प्योर रेशियल प्योरिटी के साथ जोड़ दिया गया था। यानी कि मदरहुड का जो रोल है ना उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बना दिया गया था। मदरहुड क्या है, इसके क्या बेनिफिट है, या फिर मदरहुड के लिए क्या प्राइड माना जाता था, ये सारा कुछ मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आगे इसमें क्या है कि नाजिस का मानना था कि अगर जो माँ है ना वो प्योर आर्यन ब्लड की होगी, अगर माँ प्योर होगी ना तो बच्चा भी प्योर आर्यन ही पैदा होगा। इसीलिए औरतों पे ये प्रेशर डाला गया कि आपको सिर्फ आर्यन लोगों से ही, आर्यन मैन से ही शादी करनी है, ताकि जर्मनी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, और भी ज़्यादा आर्यन बच्चे आप लोग पैदा कर सके। और जितने ज़्यादा आर्यन बच्चे पैदा होंगे उतने आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, मेडल्स दिए जाएंगे, और उतना ही जर्मनी स्ट्रॉन्ग बनेगा। यानी कि जो मदरहुड है ना, इसे रेस के फ्यूचर से जोड़ दिया गया था कि एक जाति के आधार पर डिसाइड कर दिया गया था कि आप पहले इससे शादी करो ताकि प्योर आर्यन बच्चे पैदा हों, और जितने आर्यन प्योर ब्लड के बच्चे पैदा होंगे उतने ही वो सोल्जर बनेंगे, उतना ही आपको अच्छी माँ का दर्जा मिलेगा, उतना ही जर्मनी स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो बच्चों, समझ आया? मैरिज एंड रेशियल प्योरिटी, इसका जो आइडिया था ये बहुत ही डेंजरस सोच हो गई थी, है ना, कि शादी भी एक पर्सनल डिसीजन नहीं रहा, अब पॉलिटिकल डिसीजन हो गया। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, कौन पर्सन शादी के लिए एलिजिबल है, कौन नहीं, है ना। तो इससे लोगों के जो बेसिक राइट्स है कि उन्हें किससे शादी करनी है, उन्हें किसके साथ रहना है, उन्हें शादी करनी है या नहीं करनी, ये भी उनका खुद का डिसीजन नहीं रहा था, ये भी एक पॉलिटिकल डिसीजन बन चुका था। और ये सोच हमें क्या सिखाती है कि जब एक कंट्री लव, मैरिज और फैमिली पर भी रेस के नाम पे रूल लगाने लगे ना, कि भाई जाति के आधार पे सब कुछ बट गया। पहले तो यही हो गया था कि आप उनकी जगह पे काम नहीं कर सकते, जहाँ पर आर्यन लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ आप लोग आ जा नहीं सकते, जिस रोड पे आर्यंस ट्रैवल कर रहे हैं उस रोड पे नहीं आप जा सकते। ये तो एक बार को ठीक है, पर ये तो एटलीस्ट आपका डिसीजन था ना कि आपको अपनी लाइफ किसके साथ बितानी है। जब वो चीज़ भी आपकी अपनी नहीं रहती, तब सोसाइटी में इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी दोनों बिल्कुल खत्म हो जाती है। आगे समझ, आगे देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है इसमें, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो देखो बच्चों, क्या है इसमें, नाजी जर्मन में गर्ल्स की एजुकेशन थी, लड़कियों के लिए जो एजुकेशन थी उसका मेन एम क्या था? उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना, या फिर वो करियर में कुछ बेहतर करें, उनका फ्यूचर अच्छा हो, ये नहीं था। बल्कि हिटलर और नाजिस का क्या मानना था कि लड़कियों का फ्यूचर में रोल सिर्फ इतना ही है कि वो एक अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ बन सके। इसके लिए उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जहाँ पर लड़कियों को मदरहुड की, डोमेस्टिक वर्क वो सीख सके, इस तरह की उन्हें लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाने लगी थी कि वो अच्छे से कामों को सीख सके और
आगे चलकर आर्यन जनरेशन को इंक्रीज करने में अपना योगदान दे सके। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स, बीडीएम जिसे हम बोलते हैं। इसके बारे में मैं आपको शायद लास्ट वीडियो में भी आई गेस बता चुकी हूँ कि ये क्या है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार और। लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर लड़कियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी, जो कि स्कूलिंग के साथ साथ होता था। पढ़ाई के साथ साथ एक स्पेशल अलग ट्रेनिंग दी जाती थी लड़कियों को, जिसमें उन्हें डोमेस्टिक वर्क और मदरहुड की ट्रेनिंग दी जाती थी, जहाँ पर उन्हें घर कैसे संभालना है, कुकिंग कैसे करनी है, क्लीनिंग कैसे करनी है, सेविंग या फिर बच्चों की देखभाल, उनकी केयर टेकिंग कैसे करनी है, ये सब उन्हें सिखाया बताया जाता था। और नाजिस का क्या मानना था कि एक औरत की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है ना, वो यही है, घर और बच्चों को संभालना। आगे समझ, आगे देखो, ओबीडियंस और डिसिप्लिन पे फोकस किया जाता था। लड़कियों की जो सोच है, इन्हें ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें सिखा दी कि खाना कैसे बनाना है, घर का काम कैसे करना है, सिर्फ ये नहीं, बल्कि उन्हें सिखाया जाता था कि उन्हें बिना सवाल किए हुए कैसे ऑर्डर्स को मानना है। अपने हस्बैंड और फ्यूरर मीन्स जो सुप्रीम पावर है यानी कि हिटलर, उसकी बातों को बिना क्या, क्यों, कैसे, कोई भी सवाल जवाब किए उनकी बात मानना। मतलब कि लड़कियों को ओबीडियंस और सबमिसिव बनाना, कि वो एक तरह से इस तरह का उन्हें ट्रेन करना कि वो बिना कोई आर्ग्यू के सामने वाले की बात इजीली मानना सीख सके। ये उनके लिए एजुकेशन का मेन गोल बन चुका था लड़कियों के लिए। मतलब एजुकेशन का एक तो बेसिक अपन क्या होता है रोल, कि एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आप करियर में कुछ बेहतर कर सको, आगे अपने फ्यूचर को और अच्छा बना सको। लेकिन हिटलर ने लड़कियों को कहाँ तक सीमित कर दिया था कि आपके लिए एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद कुछ सीखोगे तभी आप बच्चे को सिखा पाओगे। उन्हें साथ साथ ये सारे ट्रेनिंग्स भी दी जाने लगी थी कि आपको घर कैसे संभालना है, बच्चे कैसे संभालने हैं, ये सब। यानी कि बच्चों, ओवरऑल क्या था इसमें कि नाजी जर्मन में गर्ल्स की जो एजुकेशन है ना, उसका मेन फोकस, मेन एम उनकी नॉलेज या फिर फ्रीडम के लिए नहीं, बल्कि एक कंट्रोलिंग आइडियोलॉजी के लिए था, जहां पर उन्हें सिर्फ एक ही रोल के लिए ट्रेन किया गया कि आपको घर कैसे संभालना है, ज़्यादा से ज़्यादा आर्यन बच्चे पैदा करके उनकी परवरिश कैसे करनी है। और ये चीज़ हमें क्या सिखाती है कि जब भी एजुकेशन का एम सिर्फ एक ओबीडियंस बनाना हो ना, कि बात मानना सिखाया जाने लगा कि बिना क्या, क्यों के आपको बात माननी है अपने हस्बैंड की, अपने फ्यूरर की, तो इक्वालिटी और जो पर्सनल ग्रोथ है, इंसान की खुद की भी जो ग्रोथ होती है, खुद के जो गोल्स होते हैं, वो सोच बिल्कुल खत्म हो जाती है। आगे समझ, आगे देखो हमारा लास्ट टॉपिक क्या है इसका, एक्सक्लूजन ऑफ अनडिजायरेबल वुमेन। तो देखो बच्चों, नाजी जर्मन में जो वहाँ की सारी लेडीज थी, इन सबको माँ बनने के लिए इनकरेज नहीं किया गया था। ये इनकरेजमेंट था, जो प्रोत्साहन था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्यन बच्चे पैदा करो, और जितने ज़्यादा बच्चे आप पैदा करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, मेडल्स दिए जाएंगे, प्राइज मनी दी जाएगी। ये हर लेडीज़ के लिए नहीं था, बल्कि जो आर्यन वुमेन्स है ना, उनके लिए था। और जो बाकी रेस्ट लेडीज है, जो बाकी बचे हुए औरतें हैं, उनमें नाजीज ने अनडिजायरेबल डिक्लेयर कर दिया था। अब इसमें एक पॉइंट ये भी है कि कौन कौन सी लेडीज थी जिन्हें अनडिजायरेबल डिक्लेयर किया गया था। तो देखो, नाजीज के अकॉर्डिंग जो वुमेन अनडिजायरेबल डिक्लेयर की गई थी, उनमें शामिल थे जेविस वुमेन, डिसेबल्ड वुमेन जो कि मेंटली या फिर फिजिकली फिट नहीं थी, नॉन आर्यन वुमेन्स, इन सभी को अनडिजायरेबल डिक्लेयर किया गया था और इन्हें जर्मनी के फ्यूचर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बताया गया था। इनका नाजीज का क्या मानना था कि अगर जो ये नॉन आर्यन वुमेन्स हैं, जो ये अनडिजायरेबल वुमेन्स है, अगर ये बच्चा पैदा करेंगी ना, तो आर्यन रेस कमज़ोर हो जाएगी और इसी के चलते हमारा देश भी कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए इन्हें मदरहुड से रोका गया, माँ बनने से रोका गया था। आगे देखो, अब मदरहुड से इन्हें कैसे रोका गया, विमेंस जो है इन्हें शादी के लिए डिस्करेज किया गया, शादी के लिए मना किया गया, माँ बनने से भी रोका गया और इन्हें क्लियरली ये मैसेज दे दिया गया कि आप लोग जर्मनी के फ्यूचर का हिस्सा नहीं हो, इसीलिए आप ना ही आर्यन वुमेन में शामिल हो, ना ही आप मदरहुड का रोल प्ले कर सकती हो, ना ही आप शादी कर सकती हो, क्योंकि मदरहुड का और जो शादी करने का हक है ये सिर्फ आर्यन वुमेन्स तक ही लिमिट कर दिया गया है। आप लोगों को इसका कोई हक नहीं है। आगे समझ, आगे है फोर्सिबल स्टेरिलाइजेशन। सबसे जो क्रूशियल स्टेप था ना विमेंस के लिए, वो ये था फोर्सिबल स्टेरिलाइजेशन। क्या मतलब, लेडीज क्या बिना परमिशन के ऑपरेशन करा दो, नसबंदी का ऑपरेशन करा दो, ताकि वो फ्यूचर में कभी बच्चा पैदा ही ना कर सके। हजारों जेविश और डिसेबल्ड वुमेन्स के साथ जबरदस्ती ये किया गया, उनका जबरदस्ती ऑपरेशन करा दिया गया ताकि वो आगे चलकर कभी बच्चा पैदा ना कर सके, जो कि एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन था। क्योंकि माँ बनना अपना पर्सनल डिसीजन है, अगर आप चाहते हो तो आप माँ बनोगे और नहीं चाहते तो नहीं बनोगे। लेकिन जर्मनी में ऐसा कुछ नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करना ये भी स्टेट की ही डिसीजन था कि आप जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे उतना ही आपको आइडियल मदर माना जाएगा। और जो अनडिजायरेबल वुमेन थी, इनके लिए तो नसबंदी तक करा दी गई थी कि आप तो कभी भी लाइफ में एक भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। आ गया समझ? तो बच्चों, एक्सक्लूजन ऑफ अनडिजायरेबल वुमेन नाजी आइडियोलॉजी का एक और
क्रूशियल एग्जाम्पल हम जिसे कह सकते हैं। इसमें क्या था, देखो नाजिस ने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था कि कौन माँ बनने के लायक है, कौन माँ बनने के लायक नहीं है, और सिर्फ वो भी रेस के ऊपर, एक जाति के आधार पर ये चीज डिसाइड की गई थी, है ना। ये हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन भी देता है, क्या कि जब स्टेट ये डिसाइड करे ना कि कौन जिंदगी जीने का, कौन जिंदगी देने का हक रखता है या नहीं रखता, और किसे शादी करनी है, किसे शादी नहीं करनी, किसे बच्चा पैदा करना है, किसे नहीं करना, जब स्टेट की इसमें इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए ना, तो इंसानियत एक तरह से बिल्कुल खत्म हो जाती है। आ गया समझ? तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। आई होप आपको समझ आए होंगे। इसमें हमने क्या क्या देखा, कैसे वुमेन्स को पहले शादी के लिए, अर्ली मैरिज के लिए एनकरेज किया गया, फिर उन्हें बोला गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। देन एजुकेशन में भी उन्हें पढ़ाई से ज़्यादा उन्हें क्या सिखाया जाने लगा कि आपको बच्चे कैसे पालने हैं, उनकी अच्छी परवरिश कैसे करनी है, आपको घर कैसे संभालना है, ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाने लगी। देन ये स्टेरिलाइजेशन तो हमने देखा ही कि कैसे उनकी नसबंदी तक करा दी गई, है ना। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगी आपको। एंड अभी फिलहाल के लिए इतना ही, आगे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं बहुत जल्द न्यू